हे ऑल, नीट अपनी दम से। अगर अपने मन में आपने ये ठाना है, पक्का इरादा है, तो ही इस वीडियो को देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप मेहनती हैं, नीट अपनी दम से गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हैं, तो इजी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा और मैं आपके लिए इजी टॉपिक्स बहुत मेहनत से बनाए हैं। हर बच्चे का सपना होता है कि यस, हम मेडिकल कॉलेज में जाएं, और उस सपने को साकार करने के लिए मैं मैजिकल केमिस्ट्री गुरु आपके साथ हूं हमेशा हमेशा। तो हमेशा याद रखिएगा, ये ऑथेंटिसिटी से भरा हुआ चैनल आपके लिए लेकर आया है नीट अपनी दम से। आइए देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको पाके पढ़कर आप सफलता पाएंगे। आइए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए तो 100% आपकी गवर्नमेंट सीट के लिए जो मार्क्स की डिमांड है वो फुलफिल हो जाएगी। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको अगर आपने कर लिया अच्छे से माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि मैं नीट मेड इजी चैनल पर पढ़ा भी रहा हूँ, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि हर बच्चे का मेडिकल कॉलेज का सपना साकार हो सके। मेरे प्यारे बच्चा लोग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेजोनेंस। रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव फैक्ट। इतना कर लीजिए, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव फैक्ट। इतना जैसे ही आपने अच्छे से किया, आप सीधे के सीधे सेकंड टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। और वो सेकंड टॉपिक जो है आपके लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चा लोग, वो सेकंड टॉपिक सीधा सीधा एल्किल हैलाइड चैप्टर, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। इस चैप्टर में जैसे ही आप एंट्री लोगे, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एली, हेलो एरीन्स, इसमें जैसे ही आप जाओगे, आपने सिर्फ और सिर्फ दो बातों पे फोकस करना है कि कौन सी रिएक्शन SN1 शो करेगी, कौन सी रिएक्शन SN2 शो करेगी, कौन सी रिएक्शन E1 शो करेगी, कौन सी रिएक्शन E2 शो करेगी। इतना आप कर लीजिए, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, आपका डेफिनेटली मार्क्स पूरे बनते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आइए, जो तीसरा चैप्टर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मेरे प्यारे बच्चा लोग, क्या आप सुन पा रहे हैं? जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर का नाम है वो क्या है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में आपने किस बात पे फोकस करना है वो भी मैं आपको बता दूं। एल्डिहाइड कीटोन्स में जो आपको फोकस करना है मेरे प्यारे बच्चा लोग, वो आपने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म में भी आयरोफॉर्म टेस्ट, एंड साथ ही साथ आपने टॉलेंस एंड फैलिंग्स टेस्ट पे फोकस करना है। टॉलेंस, फैलिंग्स टेस्ट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पे आपने फोकस करना है मेरे प्यारे बच्चा लोग। चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओल्ड NCERT अगर आपके पास है तो 396, 97, 98, और न्यू है तो 404 पेज नंबर 396, 397, 398। अगर न्यू NCERT है तो 404, 405, 406। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इतना आपने अगर कर लिया तो आपके पासिंग मार्क्स गवर्नमेंट सीट के लिए पक्के हैं, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये फुल प्रूफ प्लान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इतना कर लीजिएगा आप तो आपको बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की, आपके मार्क्स बन जाएंगे। चलिए आइए, अब मैं आपको इन 4 चैप्टर के बाद
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताता हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए बच्चा लोग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, वो ही बच्चा इग्नोर मारता है, जो कि आप अपने आप से भी कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। उसमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। वो है पी ब्लॉक। इसको आप इग्नोर नहीं मार सकते। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक बहुत अच्छे से करके जाएंगे आप। पी ब्लॉक के बाद डी एंड एफ। एफ तो बहुत छोटा है, तो डी ब्लॉक खुद से कर सकते हैं आप। ये दो चीज़ें आपने जैसे ही की, पी ब्लॉक डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको करना ही करना पड़ेगा, इसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड माय डियर स्टूडेंट, इन तीनों से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हैं आप। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोलेंगे आप? केमिकल बॉन्डिंग। इन सबके पिताजी कौन है? केमिकल बॉन्डिंग। इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, फिजिकल की बात करूं, किसी की बात करूं, तो इतनी चीज़ अगर आपने कर ली तो डेफिनेटली आप, क्योंकि इस पी ब्लॉक को करते ही आपका एस ब्लॉक काफ़ी हद तक हो जाता है, क्योंकि इसके ट्रेंड्स आपको समझने के लिए इधर आना ही पड़ता है और आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है। चलिए आइए देखते हैं, हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें किस बात की ज़रूरत है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनको आप करके मार्क्स पा सकते हैं? सबसे पहली चीज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स आती है। थर्मोडायनेमिक्स आपको करनी ही होगी। थर्मोडायनेमिक्स करते ही आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, आपके मार्क्स आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। और ये तो रही क्लास 11th की बात। इक्विलिब्रियम, इतनी चीज़ क्लास 11th से करोगे। और मेरे डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने रेडॉक्स केमिस्ट्री की तो रेडॉक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेडॉक्स आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो रेडॉक्स कर लीजिए। इतनी चीज़ 3 चैप्टर और प्लस रेडॉक्स आप क्लास 11th के कर लीजिए। और 12th की आपने कौन सी चीज़ करनी है मेरे प्यारे बच्चा लोग? जैसे ही आपने मोल कॉन्सेप्ट किया, आपका सॉल्यूशन चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी हद तक आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास केमिकल काइनेटिक्स एंड मेरे प्यारे बच्चा लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इतना आपने करना है और आपकी गवर्नमेंट सीट पक्की। तो क्या आपको बात समझ में आई? इस चीज़ को सिर्फ एनसीईआरटी से करिए आप, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जस्ट फॉलो एनसीईआरटी। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 5 ईयर्स के देख लीजिए इन टॉपिक्स पे, गवर्नमेंट सीट आपकी। ऑल द बेस्ट।